हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और स्टूडेंट्स, आज आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर का लगभग लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, बट अगेन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। और स्टूडेंट्स, कुछ आप लोगों को बता दें, आगे आपको स्टडीज़ को कैसे कंटिन्यू रखना है। क्लासेस ओपन होता है तो बहुत बेहतर है। अब स्टूडेंट्स, जैसे सॉलिड स्टेट में मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 18 है या 19 मान लो, जो भी है। 2 लेक्चर और इसके बाद हम लेंगे, एक आज का लेक्चर और एक और लेक्चर, आपको सॉलिड स्टेट समाप्त हो जाएगा। पर मेरी तरफ से समाप्त हो गया। आप अपने आप से पूछ के देखो कि आपके कंसेप्ट क्लियर हुए कि नहीं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, जो मैंने समझाया आप उसको समझ पाए, तब तो आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। आप इसको कंटिन्यू रखें। और मैं शुरू से आपको बोल रहा था, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोग लगाते रहिए। जैसे ही 2 लेक्चर के बाद चैप्टर समाप्त होगा, एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन सॉलिड स्टेट के हैं उसका मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। एक तरफ से सॉल्यूशन चलते रहेगा और साइड बाय साइड आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो प्रयास कीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए होते हो उनसे बस यही रिक्वेस्ट है, यार बीच में से उठा के कोई वीडियो मत देखना। अगर आप समझना चाहते हो क्या बेस्ट है तो आप पहला लेक्चर देखिए। पहला लेक्चर भी क्या, पहले केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखो, जिसमें शॉर्ट में सिलेबस बताया है, कौन सा पोर्शन कितना इम्पोर्टेंट है उसको देखो। पहले अपने सिलेबस को देखो, समझो क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर के ऊपर तुम्हें पकड़ मजबूत करनी है, विच चैप्टर is most important from your point of view और from competition point of view। समझिए, फिर उसके बाद लेक्चर 1 देखो, धीरे धीरे करते करते अंत में आइए। तो आज का टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो चैनल पे जो लोग न्यू होंगे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का। तो सॉलिड के गुण क्या क्या हो सकते हैं, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि सॉलिड का जो प्रॉपर्टीज होता है, सॉलिड का जो प्रॉपर्टीज होता है, उसके संरचना से, उसके संगठन से, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, यानी सॉलिड के अनेक गुण उसकी संरचना, संगठन से, स्ट्रक्चर से और कंपोजिशन से, यानी जिन पदार्थों से वो मिलकर बने हैं, संबंधित होते हैं। तो सॉलिड के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, विद्युतीय गुण, इवन आपको केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में। और स्टूडेंट्स, एक आपके लिए गुड न्यूज़ हम दे देते हैं। गुड न्यूज़ इन द सेंस, नाउ ऑनवर्ड्स मेरा ये प्रयास होगा कि केमिस्ट्री के साथ साथ आपका रेगुलर फिजिक्स के भी लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करूं। उसके पीछे रीज़न बस ये है कि एक प्रॉपर एजुकेशन आपको दें, ताकि उस प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करके केमिस्ट्री की तरह फिजिक्स को भी आप आसान बना पाए। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आपको फिजिक्स में भी यूज़ होता है। दूसरा प्रॉपर्टी
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तीसरा प्रॉपर्टी पहला वैद्युतीय गुण डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। यानी ये कुछ सॉलिड का प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स। दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड विच आर रिलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स। पहला विद्युतीय गुण, दूसरा मैग्नेटिक गुण और तीसरा डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। तो अब एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं, विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान दीजिएगा, विद्युतीय गुण। तो स्टूडेंट्स, विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए, किसी सॉलिड का विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज उसकी चालकता के आधार पर, किसी सॉलिड का विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज उसकी चालकता के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। देखते हैं, पहला कंडक्टर, यानी चालक, दूसरा कुचालक, इंसुलेटर और तीसरा अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। अगेन मैंने क्या बोला, चालकता के आधार पे सॉलिड के विद्युतीय गुणों को, सब कंसेप्ट यही, चालकता के आधार पे सॉलिड के विद्युतीय गुणों को कितने भागों में, 3 भागों में। पहला चालक, दूसरा अचालक या विद्युत रोधी और तीसरा अर्धचालक। अब एक एक का डेफिनेशन देखते हैं क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, पहला चालक, रोधक या विद्युत रोधी या अर्धचालक। तो मैंने अभी तक क्या बताया, समझिएगा, ध्यान देना। मैं बार बार कहता हूं, केवल समझना। आपसे कभी कोई पूछे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या है, तो आप ये समझना कि सर ने कैसे बताया था। बेसिक, किसी सॉलिड के वे गुण, किसी सॉलिड के अनेक गुण होते हैं जो उसकी संरचना से, जो उसके संगठन से सीधे संबंधित होते हैं। कौन कौन से वे गुण हैं या कैसे वे गुण हैं, जैसे विद्युतीय गुण हो गया, चुंबकीय गुण हो गया, पैरावैद्युतीय गुण हो गया, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं विद्युतीय गुण क्या होता है। किसी सॉलिड का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, तो आपको बता दें, चालकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला चालक, दूसरा रोधक और तीसरा अर्धचालक। सवाल ये उठता है, चालक किसे कहते हैं, कंडक्टर क्या होता है। आप ऐसे समझे स्टूडेंट्स, अगर एक बहुत बड़ा लोहे का रॉड है, एक बहुत बड़ा लोहे का रॉड है, आपको बोले आप इस कोने पे पकड़ लीजिए और दूसरे कोने पे हम आपको बोले
यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कोई टच कर दे, क्या आप पकड़िएगा? आप नहीं पकड़ेंगे, आपके दिमाग में जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगा। और यही करंट का फ्लो होना, यही इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होना, यही तो इलेक्ट्रिसिटी है, यही तो कंडक्शन है। तो चालक हम किसे कहते हैं, कंडक्टर किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जो अत्यंत सरलता से, वैसे सॉलिड जो अत्यंत सरलता से, या वैसे पदार्थ जो अत्यंत सुगमता से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। Such substances which flow electricity, which allow electricity to flow easily is called conductor। और एक और बात इंपॉर्टेंट, चालकता का परास, सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा, समझिएगा। चालक पदार्थों की चालकता की क्या रेंज होती है? 10 की पावर 4 से लेकर 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो आप ऐसे कह सकते हैं, वैसे पदार्थ या वैसे सॉलिड जिनमें से विद्युत धारा, वैसे पदार्थ या वैसे सॉलिड जिनमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, अधिक मात्रा में प्रवाहित होती है, उसे चालक कहते हैं। जिनके लिए चालकता की परास यानी रेंज, उनकी चालकता, कंडक्टिविटी, नोट्स में सब मिल जाएगा। चालकता का परास 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, उसे चालक कहते हैं। इस चालकता के आधार पर, इस कंडक्टिविटी के आधार पर इन्हें भी 2 भागों में बांट दिया गया। हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। मेटेलिक कंडक्टर, यानी धात्विक चालक, और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक, कंडक्टर, यानी हिंदी में अगर बोले वैद्युत अपघट्य चालक। तो अब बात करते हैं धात्विक चालक किसको बता रहा है? ऑब्वियस है, धातु की बात कर रहा है। वैद्युत अपघट्य चालक किसको बताएगा? वैद्युत अपघट्य को बताएगा, इलेक्ट्रोलाइट को बताएगा, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया। तो धात्विक चालक क्या है? मेटेलिक कंडक्टर क्या है? वैसे सॉलिड जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह, वैसे सॉलिड जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह या धात्विक चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण होता है। धात्विक चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह किसके गमन के कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के गमन के कारण होता है। वही क्या कहलाता है? आपका धात्विक चालक, वही आपका मेटेलिक कंडक्टर कहलाएगा। जब विद्युत धारा धातु में से प्रवाहित होती है, ये बात याद रखिएगा, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, केमिकल चेंज नहीं होता, कोई रासायनिक परिवर्तन धातुओं में
नहीं होता है। कौन सा धातु ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा, कौन सा धातु कम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा, ये डिपेंड करता है उसके एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, यानी 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे। तो अभी तक हमने क्या बोला, धात्विक चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के कारण होता है। धात्विक चालकों में कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता विद्युत धारा प्रवाहित होने के क्रम में। साथ साथ धात्विक चालक कौन ज्यादा विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा, कौन कम करेगा, ये निर्भर करता है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, हिंदी इंग्लिश में आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। लेक्चर के लास्ट में जो देते हैं उससे आप लोग नोट्स बना सकते हैं। अभी केवल समझिएगा, कोई लिखना नहीं। जब आपका मन करे तो आप वीडियो को पॉज करके जो हम पढ़ाते रहते हैं रफ कॉपी पे ऐसे ही आप नोट कर लिया बिना देखे। वैद्युत अपघट्य की बात करें, जो वैद्युत अपघट्य है सॉलिड अवस्था में, वैद्युत अपघट्य चालक की बात कर रहे हैं, ये सॉलिड अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते। अगर कर भी देंगे तो अत्यंत अल्प करेंगे, किसी डिफेक्ट के कारण, किसी त्रुटि के कारण। परंतु जब गलित अवस्था में होते हैं, यानी जब इसको जल में घोल दिया जाता है तो ये आयनों में टूट जाते हैं। आयन में टूटने का मतलब एक केटायन होगा, दूसरा एनायन होगा। आयन दो प्रकार के ना, धनायन और ऋणायन। जब ये आयनों में टूट जाएंगे तो प्लस वाला इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, माइनस वाला इसे ग्रहण करेगा। तो प्लस से माइनस के बीच में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगा तो हम कहेंगे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट और कंडक्ट very small amount of electricity in their solid state due to defects, but in aqueous solution they conduct electricity because they get breaks up into ion, and positively charged ion is called cation, negatively charged ion is called anion. Cation loses electron and anion accepts electron, ड्यू टू विच करंट फ्लो। एग्जाम्पल समझो, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, पर किसके मूवमेंट के कारण? आयनों के मूवमेंट के कारण। एग्जाम्पल में देखो, जैसे मैंने बोला NaCl। यार अगर तुम ढोका वाला नमक ले लो, जो सॉलिड नमक होता है जिसको सील पे पीस के या तोड़ा जाता है, जो पत्थर की तरह सॉलिड हो गया, उस नमक की बात कर रहे हैं। एकदम सूखा हुआ नमक ले लो, क्या उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी? उसमें से तो प्रवाहित नहीं होगी। परंतु उसी नमक को अगर आप पानी में घोल दीजिए तो किसमें टूटेगा? Na+ और Cl-। ये केटायन हो गया और ये आपका एनायन हो गया। अब पानी में जाने पे प्लस वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस वाला इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो हुई, पर ये इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण फ्लो हुई? आयनों की गति के कारण। आपको तीसरा चैप्टर पढ़ना है सिलेबस का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में बताएंगे आयनों की गति के कारण फ्लो। तो वैद्युत अपघट्य चालक क्या है? वैद्युत अपघट्य चालक वे हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयन के गति के कारण होता है, वो वैद्युत अपघट्य चालक हैं। वैद्युत अपघट्य चालक सॉलिड अवस्था में करंट को फ्लो नहीं करते हैं, परंतु एक्वस अवस्था में वो करंट को फ्लो करते हैं, क्योंकि वो किस में टूट जाते हैं? आयनों में टूट जाते हैं। अब कभी आपके दिमाग में जाए सर मेटेलिक वाला ज़्यादा गुड कंडक्टर है
कि इलेक्ट्रोलिटिक वाला, तो आप समझ लीजिए मेटल्स आर ऑलवेज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर, यानी कुचालक का या रोधक का। तो बहुत सीधी सी बात है, कुचालक, इंसुलेटर। हाँ, मैंने ये लोहे का रॉड कहा था, बोला था यहां पकड़ लो और यहां करंट देते हैं, पकड़ कर रखोगे कहोगे सर बड़ा तेज करंट लगेगा। यार मैं किसी को करंट नहीं लगाने जा रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं। तो ऐसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि आयरन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यदि मैं बोलूं ये प्लास्टिक का रॉड है, ये प्लास्टिक का रॉड हो गया सपोज करो, और मैं बोलूं कि आप यहां पर पकड़ के रखिए, यहां करंट दे रहे हैं, क्या आपको डर लगेगा? आप आसानी से पकड़ लेंगे, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो एक कुचालक है या अचालक है या विद्युत रोधी है, विद्युत को रोकता है। वैसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं या जिनका चालकता नगण्य होता है, उन्हें रोधक या विद्युत रोधी कहते हैं। Such solid substances which do not conduct electricity, which do not allow electricity to flow through it is called insulator। और इनका चालकता का रेंज इनका चालकता का परास 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। एग्जाम्पल में प्लास्टिक, रबड़, सल्फर हो जाएगा, ये सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? इंसुलेटर का। Such substances which do not allow electricity to flow through it, which do not allow current to flow through it, which do not allow electrons to flow through it, is called insulator, और जिसे रोधक हम कहते हैं। आपसे कंपटीशन में सवाल पूछता है कंडक्टिविटी रेंज कितना होगा? 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब बात करते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, सर्कल समझते हो ना, पूरा गोला, यही ना होता है स्टूडेंट्स, सर्कल पूरा गोला। सेमी सर्कल का मतलब आधा गोला, सेमी सर्कल का मतलब आधा गोला। हाफ, आधा। कंडक्टर चालक है, नाम ही बता रहा है अर्धचालक। क्या कह रहा है? अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। वैसे सॉलिड पदार्थ, वैसे पदार्थ जिनका चालकता, वैसे पदार्थ जिनका चालकता इंसुलेटर और चालक के बीच का होता है, यानी कुचालक से अधिक होगा और चालक से कम होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? अर्धचालक। वैसे सॉलिड पदार्थ या वैसे पदार्थ जिनका चालकता इंसुलेटर और कंडक्टर के मध्य का होता है, उसी को बोला जाता है अर्धचालक। Such substances having conductivity between, such substances, नोट नहीं करना है यार, बस समझना है।
such substances having conductivity between insulator and conductor is called semiconductor. इनका चालकता रेंज कंडक्टिविटी का 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो ये पदार्थ क्या कहलाएंगे? अर्धचालक। अगर आप सही से सीखना चाहते हो तो यार एक छोटा सा मेरा बात मानो, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोक दो, जितना मैंने पढ़ाया अपने दिमाग में सोचो और कॉपी पे उसी तरह से लिखने का प्रयास करो। अगर तुम्हें याद है, अगर तुम्हारे दिमाग में गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं गया तो आपके पास सुविधा है। अब क्लास मिस हो गया कोई डर थोड़ी है, आप वीडियो को बैक कर दीजिए, उसको सुन के फिर से आप ऐसे कर सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं मैंने क्या क्या अभी तक पढ़ाया। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसमें मैंने बोला सॉलिड के कुछ निश्चित गुण, सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आर रिलेटेड विद, सॉलिड के कुछ निश्चित गुण उसकी संरचना और संगठन से संबंधित होते हैं। सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आर रिलेटेड विद देयर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन सच एज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल को विद्युतीय गुण, मैग्नेटिक को चुंबकीय गुण, डाइइलेक्ट्रिक को पैराविद्युतीय गुण। तो फिर आपको बताया व्हाट आर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, विद्युतीय गुण किसे कहते हैं। सॉलिड पदार्थ की चालकता के आधार पर विद्युतीय गुणों को 3 भागों में बांटा गया। पहला चालक, दूसरा अचालक, तीसरा अर्धचालक। फिर मैंने आपसे बोला चालकता क्या होता है, चालक किसे कहते हैं। वैसे पदार्थ जो आसानी से विद्युत धारा को प्रवाहित करे चालक, जो आसानी से ना करे वो कुचालक, जो दोनों के बीच में हो वो अर्धचालक। अब चालक में भी 2 बातें हमने की, धात्विक चालक और वैद्युत अपघट्य चालक। अलग अलग बताना है, कई बार तो 3 नंबर का सवाल बोर्ड में पूछता है, दोनों में अंतर क्या है। धात्विक चालक क्या है? धात्विक चालक वे हैं जो विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के गमन के कारण करते हैं और जिनके चालकता करने के क्रम में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। वैद्युत अपघट्य चालक क्या है? जो आयनों के गमन के कारण विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। यार आयन में भी तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, आयनों के गमन के कारण विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। सॉलिड अवस्था में बहुत कम करेंगे परंतु गलित अवस्था में करेंगे तो उसे बोलते हैं वैद्युत अपघट्य चालक। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का बात हो गया। अब स्टूडेंट्स एक और तरीके से हम लोग कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है धातु का, अचालक का और अर्धचालक का, यानी मेटल का, इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का परिभाषा सीखेंगे। किसके आधार पे? बैंड थ्योरी, बैंड सिद्धांत के आधार पे हम किसके बारे में सीखेंगे? धातु के बारे में, साथ साथ कुचालक अचालक पदार्थ के बारे में और अर्धचालक के बारे में। पहले ही बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स पूरा ध्यान देना,
बैंड सिद्धांत। अब क्वेश्चन अराइज होता है, यार बैंड है क्या, बैंड किसे कहते हैं? तो आप ऐसे समझो, जब किसी धातु का कोई परमाणु है, जैसे मान लीजिए आयरन 26 होता है, अगर एटम है तो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। हालांकि मैं वहां जाना नहीं चाह रहा था, 1s2 2s2 2p6 3s, चलिए ऐसे समझा लेते हैं, नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाओगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्यों लिख रहे। तो आप ऐसे समझिए, धातुओं के परमाणुओं के परमाणुविक कक्षा। तो आप ऐसे समझिएगा, ये एक एटम हो गया, ये दूसरा एटम। जब अकेला है तो परमाणु है ना, इस एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल और इस दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी एक परमाणु का परमाणुविक कक्षक, इसी प्रकार दूसरे परमाणु का परमाणुविक कक्षक, यानी ये सब किसके परमाणु थे? मेटल्स के। तो मैंने क्या कहा, धातुओं के परमाणुओं के परमाणुविक कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल, धातुओं के परमाणुओं के परमाणुविक कक्षक, ये आपस में क्या करते हैं? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाना। जब धातुओं के परमाणुओं के परमाणुविक कक्षक आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, अति व्यापन करते हैं, तो यह परमाणु है तो आपस में करेगा तो मॉलिक्यूल बन जाएगा ना। तो क्या बना देगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फर्स्ट ईयर में भी आपको पढ़ना है, यानी परमाणुविक कक्षक आपस में ओवरलैपिंग करके क्या बना दिया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने ज्यादा पास पास होते हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एक दूसरे से इतने ज्यादा पास पास होते हैं कि एक पट्टी की तरह एक बैंड का निर्माण कर देते हैं, और इसी कंसेप्ट को बोला जाता है बैंड सिद्धांत, बैंड थ्योरी। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। मैंने बोला मेटल्स के एटम यानी धातुओं के परमाणु हैं, तो यार एटम है तो उसका एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, अति व्यापन कर रहे हैं। इनके ओवरलैपिंग करने से ये किस में बदल जाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इट मीन्स दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ एटम गेट कन्वर्टेड इनटू atomic orbital of metal due to overlapping get converted into molecular orbital. These molecular orbitals are so near, so close to each other, it results in the formation of band, and this band is called band siddhant, band concept, band theory. यानी धातुओं के परमाणुविक कक्षक आपस में अति व्यापन करते हैं तो आणविक कक्षक बना दी। ये आणविक कक्षक इतने पास पास होते हैं, इतने निकट होते हैं कि ये बैंड का निर्माण करते हैं। इन बैंड के बीच जो खाली जगह है, जो गैप होता है, इसे बोला जाता है फॉरबिडन गैप। इस खाली जगह को फॉरबिडन गैप बोला जाता है। इस बैंड सिद्धांत के आधार पर अब हम आपको किसके बारे में बताएंगे? मेटल यानी धातुओं, चालक के बारे में बताएंगे।
अचालक के बारे में बताएंगे, इंसुलेटर के बारे में बताएंगे। रब नहीं कर रहे हैं ताकि बार बार रिपीट करना हो तो आप समझें। इंसुलेटर के बारे में बताएंगे और किसका जिक्र करेंगे, सेमी कंडक्टर का जिक्र करेंगे। किसके सिद्धांत पे? इस बैंड सिद्धांत के आधार पर। तो स्टूडेंट्स समझते हैं बैंड सिद्धांत। तो स्टूडेंट्स बैंड सिद्धांत के आधार पे, बैंड थ्योरी के आधार पे कब मेटल होगा यानी सुचालक होगा, कब इंसुलेटर होगा यानी विद्युत रोधी होगा, और कब सेमीकंडक्टर होगा, सीखने का प्रयास करें। इस फिगर को समझिए, पहले इस पूरे फिगर को समझिएगा। ये रेखा बता रही है एनर्जी, ऊर्जा, ध्यान देते हैं एनर्जी। इस बॉक्स में दो तरह का लाइन्स है, एक लाइन पैरेलल है इस तरह से हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, और एक इस तरह से टेढ़ा लाइन हमने बनाया है। तो आपको बता दें ये जो टेढ़ा लाइन है, ये जो टेढ़ा वाला लाइन है, ये बतला रहा है कि इस हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, इस आधे हिस्से में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और जो ये क्षैतिज कतारें हैं, ये जो इस तरह से डार्क क्षैतिज कतारें हैं, ये बता रहा है कि यहाँ का हिस्सा खाली है। यहाँ हमने लिख रखा है। इस ऊपर वाले भाग को कंडक्शन बैंड, हिंदी में चालक बैंड कहते हैं। और ये पूरी तरह से क्या होता है, खाली होता है। खाली का मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, ये बात पता चले। ये जो हॉरिजॉन्टल रेखा है ये खाली बैंड है, और ये ऊपर है इसलिए, यानी इसकी ऊर्जा अधिक है इसलिए इसे चालक बैंड बोलते हैं, या एम्प्टी चालक या रिक्त बैंड कहते हैं। अब नीचे वाले में इस हिस्से में इतना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इतना इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे बैंड सिद्धांत के आधार पे, कैसे बैंड थ्योरी के आधार पे, हाउ ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी यू विल डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल, कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो दो बातें महत्वपूर्ण हैं, आपको ये पता होना चाहिए। जो नीचे वाला हिस्सा है, जो ये टेढ़ी लाइनें हैं, ये भरा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाह्यतम कक्षा के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऊपर वाला हिस्सा खाली है। और नीचे से ऊपर जाने पे एनर्जी बढ़ रहा है। तो धातुओं में क्या होता है? कोई आपसे बोले वाई मेटल शो कंडक्टिविटी, क्यों धातु विद्युत के सुचालक होते हैं? तो जवाब यहां से आप दे सकते हो। धातुओं में आंशिक भरा हुआ बैंड उपस्थित होता है, पार्शियली फिल्ड बैंड उपस्थित होता है। यानी ये आंशिक भरा हुआ बैंड है, थोड़ा सा एनर्जी देंगे या इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, इसमें का इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाएगा। या धातुओं में चालकता बैंड, यानी जो खाली होता है स्टूडेंट, चालकता बैंड, चालक बैंड मतलब जो खाली जगह है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा, भले मैंने काला काला भर दिया पर वो वास्तव में खाली है। चालकता बैंड और आंशिक भरा हुआ बैंड, ये आंशिक भरा हुआ है ना, ये दोनों बैंड एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे, विद्युत धारा प्रवाहित करने पे, इलेक्ट्रिसिटी देने पे, इसमें का इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आसानी से चला जाता है। तो हम कहते हैं धातु क्या प्रदर्शित करते हैं, चालकता, या धातु सुचालक होते हैं। कंसेप्ट क्या था?
बैंड कंसेप्ट, 72 कक्षा के इलेक्ट्रॉन जहां पर होंगे वो इलेक्ट्रॉन है। ये आधा हिस्सा जो टेढ़ी लाइनों से दिखाए हैं वो भरा हुआ है, ऊपर वाला हिस्सा खाली होता है। जो खाली हिस्सा होता है उसे चालक बैंड कहते हैं। दोनों एक दूसरे से सटा होता है, ये ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा एक दूसरे से सटा है। यह सटा नहीं होगा तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा होता है। तो जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युतीय क्षेत्र में लेकर जाते हैं, तो नीचे के इलेक्ट्रॉन्स यानी अर्ध भरे बैंड के इलेक्ट्रॉन्स जंप करके चालक बैंड में प्रवेश कर जाते हैं। तो हम कहते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फिगर को आप देख लीजिए। हमने बोला यदि बैंड आंशिक रूप से भरा हो, यानी ये आंशिक रूप से भरा है और आधा खाली है। ये हिस्सा क्या है? खाली है। मैं लिख दे रहा हूं, कंफ्यूजन ना रहे। ये हिस्सा खाली है, ये हिस्सा भरा है। यानी बैंड आंशिक रूप से भरा है, ऊपर का खाली है। यदि बैंड आंशिक रूप से भरा हो अथवा यह बैंड एक उच्च ऊर्जा वाले, यानी ये बैंड एक उच्च ऊर्जा वाला, ये ऊपर वाला बैंड है ना जिसकी एनर्जी देख लो, ये ऊपर है, उच्च ऊर्जा वाले चालकता बैंड से अति व्यापन करता है, ओवरलैपिंग करता है। तो इलेक्ट्रॉन विद्युतीय क्षेत्र में आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं, इसलिए धातु सुचालक होता है। इट मीन्स दैट, यदि इंग्लिश में बात करें, in case of metals the conduction band is very close to partially filled band. The conduction band is overlap on partially filled band. The conduction band is overlap on partially filled band. और आपको बता दें, ये जो पार्शियली फिल्ड बैंड है वास्तव में इसे हम कई बार वैलेंस बैंड भी कह सकते हैं। ये दोनों बैंड एक दूसरे से ओवरलैपिंग कर दें तो किसका कंसेप्ट होता है? मेटल्स का, धातु का। अब इसी तरह हम बात करते हैं, इस फिगर को देखिए, इंसुलेटर। आप खुद से भी फिगर देख के कंसेप्ट बता सकते हैं। इंसुलेटर, तो आप ये देखो, ये वाला भरा हुआ बैंड है ना, कुचालक में क्या होता है? भरा हुआ बैंड और रिक्त बैंड, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन है और जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ये भरा हुआ बैंड और ये खाली बैंड, दोनों के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है। दोनों के बीच का एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है, तुम कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें जा पाएगा? जब इसमें से इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें नहीं जा पाएगा, सीधी सी बात, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें नहीं जा पाएगा तो क्या बिना इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कंडक्टिविटी आएगा? इसलिए इन पदार्थों को क्या बोलते हैं? इंसुलेटर, यानी सच सब्सटेंसेस। और इन केस ऑफ इंसुलेटर द गैप बिटवीन, ये गैप है, द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड और फील्ड बैंड, द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड जो खाली है और जो भरा हुआ है is very large, due to which on applying electric field electrons do not get jump into it. इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें जंप नहीं कर पाता, इसलिए वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर। अब बात करते हैं अर्धचालक का, सेमीकंडक्टर।
देखो ये लाइन ऊर्जा को बता रही है, ये आपका पहचान रहे हो खाली बैंड है, कंडक्शन बैंड, और ये आपका भरा हुआ बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। पर आप बताओ दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है, दोनों के बीच में ये जो एनर्जी गैप है बहुत थोड़ा सा है ना, दोनों के बीच में एनर्जी गैप थोड़ा सा है, तो हम क्या करते हैं यार, एनर्जी को अप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, तो इसमें का इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, थोड़ा तो जाएगा, जंप करके जाएगा तो चालकता प्राप्त होने लगेगी, तो उस पदार्थ को क्या बोलेंगे, अर्धचालक, यानी कुछ प्रयास करना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रॉन जाएगा। यही कारण है कि कमरे के ताप पर जो सेमीकंडक्टर हैं वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, पर उनको गर्म करते हैं तो वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। यानी फॉर सेमीकंडक्टर कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड और फील्ड बैंड have very less small energy gap whenever electric field is applied. Electrons jumps from valence band to conduction band, due to which current flow, and these substances are called semiconductor. एक बार फिर से देख लो कहां से चला था, शॉर्ट में रिवाइज। बैंड सिद्धांत क्या है, धातु के एटम्स हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, वो आपस में ओवरलैपिंग करेगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देगा ना। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे के इतने समीप होते हैं, इतने ज़्यादा नज़दीक होते हैं कि वो किसका निर्माण कर देते हैं, एक बैंड का निर्माण कर देते हैं, एक पट्टी का निर्माण कर देते हैं। इसी सिद्धांत को बोला जाता है बैंड सिद्धांत। और इनके बीच का जो गैप होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है उसे फॉरबिडन गैप कहते हैं, निषिद्ध गैप। इसके आधार पर सुचालक, कुचालक और अर्धचालक का परिभाषा दी। मेटल क्या था, पार्शियली फिल्ड बैंड होता है उसमें, या ये आधा भरा हुआ बैंड और चालक बैंड एक दूसरे से क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है, या दोनों बैंड एक दूसरे से सटा है, ऊपर का खाली बैंड और नीचे का भरा बैंड एक दूसरे से सटा हुआ है, इसलिए पूरे को बोल दिया अर्ध भरा। या कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड या फील्ड बैंड एक दूसरे से ओवरलैपिंग करता है तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, अंदर का इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाता है, इसलिए धातु में चालकता होता है। इंसुलेटर में ये दोनों के बीच का जो गैप है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होता है, यही कारण है प्लास्टिक को कितना भी करंट दो क्या फ्लो करेगा, नहीं करेगा। यानी वैलेंस बैंड या फील्ड बैंड या कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है तो वैसा पदार्थ क्या कहलाएगा, इंसुलेटर। जब एनर्जी गैप है ही नहीं, कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप नहीं है, दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है, तो पदार्थ धातु। एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो गया तो पदार्थ इंसुलेटर। बहुत कम है तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा, सेमी कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स ये तो आपका नॉलेज हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में। तो उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बता देंगे इस लेक्चर के पार्ट 2 में, और अगले लेक्चर में आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा। और स्टूडेंट्स
जो लोग रेगुलर नोट्स बनाते हैं उनके लिए देख लीजिए और नोट्स ज़रूर मेंटेन कीजिएगा। साथ साथ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड के गुण, सॉलिड के कुछ निश्चित गुण उनकी संरचना और संगठन से सीधे जुड़े होते हैं। यह गुण विद्युतीय गुण, चुंबकीय गुण और पैरावैद्युतीय गुण होते हैं। इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक और डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब एक एक करके समझते हैं। पहला प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, विद्युतीय गुण। चालकता के आधार पर सॉलिड को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अभी आपको बोर्ड पे भी बताए थे। पहला चालक, दूसरा रोधक या विद्युत रोधी, इंसुलेटर, और तीसरा सेमी कंडक्टर। एक एक करके इनका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, समझिएगा। चालक वे ठोस जिनमें से विद्युत धारा अधिक मात्रा में प्रवाहित होती है। आपको बताए थे वैसे सॉलिड जिनसे विद्युत धारा अधिक मात्रा में प्रवाहित होती है चालक कहलाता है। इनकी चालकता की परास, ये याद रखिएगा, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य की होती है। अब स्टूडेंट्स, चालक की परास 2 प्रकार की होती है, यानी इनकी रेंज के आधार पर 2 भागों में चालक को बांट दिया गया। धात्विक चालक, मेटेलिक कंडक्टर। धात्विक चालकों में विद्युत चालकता इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के कारण होती है। ये याद रखना, किसके कारण? इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के कारण। धातु ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करते हैं। धातुओं की चालकता प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। धातु से जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तब उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, ये माइंड में रखिएगा। इसी तरह अगर अब हम बात करें वैद्युत अपघट्य चालक का, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। वैद्युत अपघट्य चालक ठोस अवस्था में बहुत ही कम मात्रा में विद्युत का चालन करते हैं। बताए थे ढोका वाला सॉलिड नमक ले लो, क्या विद्युत धारा प्रवाहित करेगा? नहीं करेगा। वह भी त्रुटि के कारण। गलित अवस्था में यह अपने विलयन में विद्युत का चालन करते हैं और विद्युत का चालन आयनों की गतिशीलता के कारण होता है। ये आपका हुआ वैद्युत अपघट्य चालक। अब इसी तरह इंसुलेटर का बात कर लीजिए। याद हो गया होगा स्टूडेंट्स, समझाए थे। इंसुलेटर वे ठोस जो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं रोधक कहलाते हैं। इनकी चालकता बहुत ही कम होती है। इनकी चालकता बहुत ही कम होती है। इनका परास 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होता है। कोई का एग्जाम्पल बताइए। सल्फर, फास्फोरस, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ एटसेट्रा। अर्धचालक की बात करते हैं। सेमी कंडक्टर वे सॉलिड जिनकी चालकता चालक एवं रोधक के मध्य की होती है अर्धचालक कहलाते हैं। इनकी चालकता 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के परास के मध्य की होती है। ये वैल्यू आपको याद रखना होगा। इनकी चालकता
अशुद्धि तथा जालक त्रुटियों के कारण होती है तथा ताप के साथ बढ़ती है। ताप बढ़ाइएगा तो चालकता भी बढ़ेगा। अब स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में डेफिनेशन देख लीजिए। कंडक्टर, द सॉलिड थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो टू अ लार्ज एक्सटेंट, यानी बहुत बड़ी मात्रा में विद्युत धारा बहती है, आर कॉल्ड कंडक्टर। देयर रेंज ऑफ कंडक्टिविटी इज 10⁴ to 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। मेटेलिक कंडक्टर, इन मेटेलिक कंडक्टर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is due to flow of electron without any chemical changing occur in metal, यानी इलेक्ट्रॉनों के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है पर केमिकल चेंज कोई नहीं हो रहा। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट पर एटम। किसके ऊपर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर लाइक NaCl, KCl, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस टू अ गुड एक्सटेंट ओनली व्हेन दे आर टेकन इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। और इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट, इन द सॉलिड स्टेट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली अ स्मॉल एक्सटेंट। बोर्ड पे भी बताए थे, सॉलिड अवस्था में बहुत कम मात्रा में कंडक्ट करेंगे। विच इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, यानी कुछ कमी के कारण या होल्स के कारण। अब बात करते हैं इंसुलेटर। द सॉलिड विच ऑलमोस्ट डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। वैसे सॉलिड जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती उसे इंसुलेटर कहते हैं। देयर कंडक्टिविटी रेंज बिटवीन, उसके कंडक्टिविटी का रेंज 10⁻⁻20 से 10⁻−10, ये याद रखिएगा हमेशा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। एग्जाम्पल सल्फर, फॉस्फोरस, प्लास्टिक, रबर, वुड एटसेट्रा। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर का। द सॉलिड whose conductivity lies between those of metallic conductor and insulator are called semiconductor. The range of conductivity of semiconductor varies from 10⁻⁻6 to 10⁻⁻4 ohm inverse meter inverse। ये याद रखिएगा। Their conductivity increases with increase of temperature। यानी इस हिसाब से हमने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में जाना। अब बैंड थ्योरी के बारे में बहुत डिटेल में बोर्ड पे आपको बताए थे। बैंड थ्योरी, जब धातुओं के परमाणुओं के परमाणविक कक्षक आपस में संयोजन करते हैं तब आणविक कक्षक बनते हैं, जिनकी ऊर्जा इतनी पास होती है कि वे बैंड बना लेते हैं। 2 बैंडों के मध्य खाली स्थान पाया जाता है जिसे निषिद्ध क्षेत्र, जहाँ कोई नहीं जाता, फॉरबिडन जोन और एनर्जी गैप कहा जाता है, और यही सिद्धांत बैंड सिद्धांत होता है। बैंड सिद्धांत के आधार पर हम धातु अचालक तथा अर्धचालक की व्याख्या कर सकते हैं। द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सॉलिड
कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल सॉलिड का कंबाइन कर रहा है क्या बनाने के लिए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, विच आर सो क्लोज इन एनर्जी टू ईच अदर, इन एनर्जी टू ईच अदर, टू फॉर्म बैंड. द लोवेस्ट लाइंग एम्प्टी बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, यानी जो खाली बैंड है उसे कंडक्शन बैंड कहेंगे. एंड द आउटर मोस्ट फिल्ड बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे वैलेंस बैंड कहते हैं. द एम्प्टी स्पेस बिटवीन टू बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन जोन और एनर्जी गैप. दो बैंड के बीच की जो खाली जगह है फॉरबिडन बैंड कहते हैं. इसके आधार पर मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर समझते हैं. मेटल के लिए स्टूडेंट्स पहले आप लोग फिगर समझ लीजिए. देखिए ये वैलेंस बैंड है, भरा हुआ बैंड, और ये ब्लू लाइंस वाला खाली बैंड है. दोनों एक दूसरे से सटा है एक केस में. दूसरे केस में ये भरा हुआ बैंड है और ये खाली बैंड है. दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, ओवरलैपिंग कर रहा है, इतना ओवरलैपिंग कर रहा है. तो ये किसकी बात हो गई? ये बात हो गई चालक की, यानी धातु की. अब विद्युत धारा देंगे तो भरे हुए बैंड का इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में चला जाएगा, इसलिए धातु में चालकता होती है. शब्दों में देख लीजिए परिभाषा के रूप में, यदि बैंड आंशिक रूप से भरा हो अथवा यह बैंड एक उच्च ऊर्जा वाले रिक्त चालकता बैंड के साथ अतिव्यापन करता हो, या तो आंशिक रूप से भरा हो पहले फिगर की तरह, या दूसरे की तरह अतिव्यापन करता हो, तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं और धातु विद्युत की चालक हो जाती है, अर्थात धातुओं में चालकता प्राप्त होने लगती है. इंग्लिश में समझ लीजिए फिगर के साथ. इन मेटल्स द कंडक्शन बैंड इज वेरी क्लोज इन एनर्जी टू द वैलेंस बैंड. देखो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के बहुत क्लोज है, ब्लू पेन और रेड पेन से. ये ब्लू और रेड. इन अदर वर्ड्स देयर इज नो एनर्जी गैप. क्या कोई खाली जगह है? कोई खाली जगह नहीं है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. दस इलेक्ट्रॉन पासेस इजिली फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड when potential difference is applied. This is the reason why metal are good conductor of electricity. अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अचालक का, इंसुलेटर का. पर उसके लिए स्टूडेंट्स पहले आप फिगर को समझ लीजिए. देखिए ये भरा हुआ बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है. दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है ना, ये एनर्जी को दिखा रहा है. अब गैप बहुत ज़्यादा है तो कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, क्या इसमें का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएगा? नहीं जाएगा. इसलिए ये क्या है? कुचालक है. शब्दों में समझ लीजिए डेफिनेशन. यदि पूरित संयोजक बैंड, फील्ड वैलेंस बैंड तथा आगामी उच्च रिक्त बैंड, ये ऊपर वाला बैंड, या चालक बैंड के मध्य अंतराल अधिक होता है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप से निषिद्ध क्षेत्र को लांघ नहीं सकते हैं, जिस कारण पदार्थों की चालकता या तो बहुत कम होती है या नहीं होती है. ऐसे पदार्थ विद्युत रोधी के समान व्यवहार करते हैं. इंग्लिश में समझ लीजिए. इन केस ऑफ इंसुलेटर द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड, देख लो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का, इज वेरी लार्ज, सो इलेक्ट्रॉन डू नॉट पास फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, सो दिस बिहेव एज इंसुलेटर.
अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर का। तो पहले आप ये समझ लीजिए, सेमीकंडक्टर में ये फील्ड बैंड है और ये एम्प्टी बैंड, दोनों के बीच का गैप कम है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ जाएगा, इसलिए कंडक्शन हो जाता है, इसलिए इसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब डेफिनेशन समझिए। अर्धचालक में वैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के बीच गैप बहुत कम पाया जाता है, जिस कारण कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते हैं, कूद सकते हैं तथा चालकता प्रदर्शित होता है। ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है और अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में जा सकते हैं, जिससे अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। In semiconductor, the energy gap between valence band and conduction band is very small. At room temperature, these are not good conductor of electricity. When temperature is increased, a number of electron of valence band get sufficient energy to pass into conduction band, and these substances behave as semiconductor. तो स्टूडेंट्स, एक बहुत ईमानदार प्रयास होता है मेरी तरफ से कि आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएं। उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जो भी आपका फीलिंग्स हो आप लोग कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, और ये कमेंट्स ही हैं आपके, और जो आप वीडियोस को देखते हैं जिनके कारण मैं लगातार आपको डिटेल में वीडियो बना पाता हूँ। और स्टूडेंट्स, आप लोग सभी लेक्चर्स को ध्यान से देखते हुए नोट्स बना लीजिएगा, तब आपके लिए सॉलिड स्टेट सबसे आसान हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद एक और लेक्चर लेंगे, छोटा सा लेक्चर, जिसमें आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद एनसीईआरटी का सल्यूशन एक तरफ से मैं कराते रहूँगा, और साथ साथ आपका नया चैप्टर का वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।